वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो स्टडी मंत्रा क्लासेज में किया था, हम सिंपल सिलेबस कर रहे थे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसके अंदर आप कुछ सेकंड के अंदर, 2 या 3 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हैं। हमें सबसे ज्यादा परेशानी ट्रिग्नोमेट्री में भी होती है, तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर ट्रिक लगाए हम तो वो कुछ सेकंड के अंदर ही अपना आंसर दे देते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं कि वो क्या कहता है। देखिए, इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, हमें कंडीशन दी गई है कि वो जो कंडीशन है वो ये है कि वो थीटा है जो 0 से लेकर के 90 तक लाइक करता है। हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू है, ये कहता है अगर ये ऐसी कंडीशन है तो साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आपके ऑप्शन यहां पर मौजूद है। मैं कहता हूं इसका ऑप्शन है डी। आप कहोगे कि सर आपने तो याद कर रखा है। याद नहीं भाई, ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्या ट्रिक है। देखिए, अगर इसकी पोजीशन ये है तो साइन की पावर n थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर n थीटा की वही वैल्यू होती है जो इसकी वैल्यू होती है। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की वही वैल्यू होगी जो इसकी वैल्यू होगी। तो ये क्या होगा, साइन की पावर n थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर n थीटा। यहां पे n की जगह कितना है, 5। तो 6 हो, 10 हो, 100 हो, कितना भी हो, ये जो कंडीशन देता है वो यही देता है। अगर ये सिचुएशन है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। है कुछ सेकंड का काम, आप देखते ही जवाब दे सकते हो। 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर आपके पास होगा। याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रिक याद रखें। साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कंडीशन ये होती है और ये ट्रिक होती है हमारी कि अब यहाँ पे पावर 55, 56, 57 चाहे कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वही वैल्यू देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी हम एक शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल समान, कुछ सेकंड के अंदर ही आपका आंसर क्या होगा, सामने होगा। ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू में बतानी होती है। आंसर देखिए क्या होगा। मैं कहता हूं आंसर बी होगा। अब आप कहोगे आपने याद कर लिया। नहीं भाई, याद नहीं, ट्रिक है, फार्मूला है। क्या है, देखिए, ये एचएसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ट्रिग्नोमेट्री सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर से 2 या 3 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो इसके लिए अगर हमें ट्रिक मिल जाए तो दी बेस्ट होता है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी। इसकी ट्रिक होती है साइन थीटा कोस थीटा की पावर n 1/2 की पावर n। अगर यहां पे स्क्वायर होता तो 1/2 का स्क्वायर हो जाता। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो 1/2 की पावर 3 हो जाती। यहाँ पे अगर 4 होता तो 1/2 की पावर 4 हो जाती। तो ये हमारे पास ट्रिक है, साइन थीटा कोस थीटा की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। यानी कि जितनी पावर इनकी होगी, कहने का मतलब वो ऐसे नहीं देगा आपको। क्वेश्चन कैसे देगा वो, भाई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 1/2 की पावर 2, यानी 1/4। अगर वो कह देता साइन की क्यूब थीटा कोस की क्यूब थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहते 1/2 की पावर 3। क्लियर हुई ना, मतलब इसका क्लियर होगा कि नहीं होगा। है आसान और मजा भी आएगा। और आप आंसर देखते, देखिए ये तो करवा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप डायरेक्ट आंसर पे निशान लगाओगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो 1/4, अगर क्यूब होता तो 1/8, डायरेक्ट आपका आंसर होता 1 सेकंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए
कहते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7/13 एंड कंडीशन ये लगा दी। फिर कहते थे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड आउट करने थे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं डायरेक्ट। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आप इससे कुछ सेकंड के अंदर ही आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए इसको सॉल्व करना कितना आसान है। 2 माइनस 7/13 है इसकी वैल्यू, तो 7/13 का होल स्क्वायर तो क्या होगा, ये होगा 2 माइनस 49/169। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपने 289/169 17/13। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसने क्या किया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास ट्रिक क्या है, 2 माइनस के साइन थीटा माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू दी होगी हमें, तो 7/13 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49/169 13 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 338 माइनस 49, 338 में से 289 169। आपकी मल्टीप्लिकेशन तो तेज हो गई, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं है तो हमने एक वीडियो डाली है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाए गए, फास्ट मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको मल्टीप्लिकेशन फास्ट सीख सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है 17 और इसका कितना होता है 13। तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, सॉरी ए 17/13 है। आसान ट्रिक, मजा आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए हमें वैल्यू देगी टेंजेंट 4 इंटू टेंजेंट 43 टेंजेंट 47 टेंजेंट 86। इसका आंसर आपको निकालना है, तो 1 सेकंड के अंदर आंसर निकलता है बी। अब वो कैसे, इसके अंदर जो ट्रिक होती है भाई, ये होती है थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होना चाहिए। जैसे 4 प्लस 86 कितना बनता है 90 बनता है। 43 और 47 का एडिशन करोगे तो कितना बनता है 90 बनता है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो देखिए ये क्या होता है कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टेंजेंट 4 टेंजेंट 43। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो, वरना डायरेक्ट आंसर है इन दोनों की वैल्यू 1 आएगी और इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 1 इंटू 1 कितना होगा आंसर 1 होगा। अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। इसके अंदर टेंजेंट 90 माइनस 43 टेंजेंट 90 माइनस 4 टेंजेंट 4 टेंजेंट 43 कोट 43 कोट 4 टेंजेंट 4 टेंजेंट 43 1 बाय टेंजेंट 43 1 बाय टेंजेंट 4। ये कैंसिल होगा, 1 इंटू 1 कितना आंसर आएगा 1 आंसर आएगा। या में डायरेक्ट हमें पेपर में ये सोल्व करके थोड़ा ही देखना है। हमें जब पता है कि हमारे पास अगर कंडीशन क्या है थीटा 1 थीटा 2 की 90 के बराबर होता है, तो हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि 4 और 86 90 बन रहे हैं, 43 और 47 क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। कई बार ऐसा होता है कि इसके मल्टीपल में कुछ दे देता है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 जो भी देगा, तो 1 की मल्टीप्लाई उससे कर देना जो भी यहाँ मल्टीपल हो, तो वो आंसर हो जाता है। क्लियर हुई, मजा आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, और आपको क्वेश्चन भी कुछ सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्या कहता है, आंसर देना है। मैं कहता हूं 40.5। अब मैंने कैसे कह दिया 40.5, इसके अंदर क्या ट्रिक लगी, इसके अंदर हमारे पास 10th में एक फार्मूला आता है, क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखनी है, क्या ये नंबर कहां तक है 85 तक है। 85 से पहले कितने मिसिंग है 4 नंबर मिसिंग है। दूसरी बात, हमें साइन 5 की वैल्यू नहीं पता, 85 नहीं पता, साइन 6 की नहीं पता, लेकिन हमें एक वैल्यू पता है साइन 45।
इससे पहले जो नंबर मिसिंग है वो कितने नंबर मिसिंग है, 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 81 वैल्यू बचेगी भाई, क्योंकि 85 तक एंगल है ना, तो कितनी वैल्यू बचेगी, 81 वैल्यू। अब देखिए एक बात बताता हूं, 2 का पेयर साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब देखिए बात आती है ये कि 5 और 85 को कन्वर्ट करो या 5 को 90 माइनस 5 करोगे तो 85 हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट आ जाएगा, कोस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू में पता है, साइन 45 क्या होता है, 1/रूट का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 होता है भाई। अब हमें पता है कि क्या होगा, हम इनको इकट्ठा करेंगे, साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, क्योंकि इसको मैं कोस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 84, ऐसे कन्वर्ट होते रहेंगे। तो ये कितने पेयर बनेंगे, 40 पेयर बनेंगे भाई। क्यों, क्योंकि टोटल 81 है, 4 तो मिसिंग है स्टार्टिंग में। एक हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब 1 यहां से 1 + 1 + 1 ऐसे कितने नंबर आएंगे, 40 नंबर आएंगे, और हाफ यहां से हो जाएगा, तो कितना होगा, 40 एंड हाफ। तो यहां से एक शॉर्ट ट्रिक, यहां पे वही शॉर्ट ट्रिक बनती है क्या, कि दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 90, यानी कि θ1 + θ2 कितना हो, 90 हो। यहां पे एडिशन होना चाहिए, और वहां पे क्या था हमारे पास, टेंजेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन और साइन के अंदर या कोस के अंदर क्या हो, एडिशन हो। तो θ1 + θ2 = 90 वाली ट्रिक काम करती है, हर बार काम करती है। क्लियर हुई कि नहीं। तो यहां पे कितना आंसर होगा, 40 एंड हाफ। हम देखिए, हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है कंपटीशन के अंदर, हमें तो 1 सेकंड के अंदर ये पता लगाना है कि नंबर कितने में, 85 है, मिसिंग कितने हैं, 4 मिसिंग है, यानी कितने बच गए, 81 नंबर बच जाते हैं। अब 2 का पेयर बनेगा, एक नंबर बच जाता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, साइन स्क्वायर 45, बाकी किसी की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है। वैसे तो हमें साइन 30 की और साइन 60 की वैल्यू है, लेकिन हमने उनको पेयर में ले लिया ना, अगर पेयर में लेते तो उनकी वैल्यू क्या बढ़ेगी, 1 बढ़ेगी। तो इस प्रकार कितने बढ़ गए, पेयर 40 और 1 ये, तो हाफ इसकी वैल्यू बनती है, तो वैल्यू आती है 40 एंड हाफ। क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना, और मजा तब आएगा जब हमें ट्रिक समझ में आएगी, और अगर हमारी ट्रिक क्लियर हो जाती है तो मेरा मकसद कंप्लीट हो जाता है कि मैंने आपको कम से कम एक ट्रिक आपके माइंड में डाल दी। स्टूडेंट्स, मेरा मकसद आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाना है। अगर मैं आपको अगर एक भी शॉर्ट ट्रिक सिखा सका और उसको आपने कंपटीशन एग्जाम में अप्लाई कर दिया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो इसलिए इन ट्रिकों को बार बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि एक बार में कोई चीज नहीं आती, आप बार बार करेंगे तो आपके माइंड में क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, और आप कभी भी इसको भूल नहीं पाओगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स बॉक्स में आपका रिप्लाई जरूर आना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट्स करके आप जरूर दें मेरे को, ताकि मैं अगली वीडियो आप तक उतने ही उत्साह के साथ पहुंचा सकूं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको बेहतर से बेहतर ट्रिक दे सकूं, लेकिन उसके लिए मेरे को आपका सहयोग चाहिए।